कठोपनिषद में नचिकेता ने तीसरा वर मांगा। यमाचार्य ने नचिकेता को कई सांसारिक प्रलोभन दिए, इच्छावर मांगने के लिए कहा, लेकिन नचिकेता के अंतर्मन में एक ही प्रश्न बैठा हुआ था, मरने के बाद में आत्मा रहती है अथवा नहीं, अथवा वो किस रूप में रहती है, उसका ठीक ठीक कल्याण किस प्रकार से होता है। और जब यमाचार्य के समस्त प्रलोभनों के बाद भी नचिकेता ने कहा कि मेरे लिए तो वही प्रश्न वर्णीय है, मुझे तो आप उसी अध्यात्म तत्व का उपदेश कीजिए, तो यमाचार्य नचिकेता से संतुष्ट हुए। इस व्यक्ति को, इस बच्चे को वास्तव में अध्यात्म की पिपासा है, ये वास्तव में उसका जिज्ञासु है, और ये वास्तव में केवल उसी को जानना चाहता है। सांसारिक विषयों को अपना लक्ष्य लेकर के यह नहीं चल रहा है। तो फिर उसको उपदेश देना प्रारंभ किया, और अध्यात्म का मार्ग कैसा होता है उससे संबंधित कई उपयुक्त निर्देश, गूढ़ बातें उसे बताई। यमाचार्य ने जो वर्णन प्रारंभ किया वो उन्होंने सांसारिक मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग दोनों की तुलना करते हुए प्रारंभ किया। यमाचार्य को भी ये तत्व भली प्रकार से स्पष्ट था, अथवा यूं कहें कि महर्षि कठ इस बात को भली प्रकार जानते थे कि जब तक तुलना पूर्वक विवेचना न हो, विवेक की प्राप्ति न हो, दोनों पक्षों के गुणधर्म हानि लाभ सामने न आ जाएं, तब तक व्यक्ति ठीक निश्चय नहीं कर सकता। आज के युग में भी बड़े बड़े प्रबंधकों के लिए मनोवैज्ञानिक यही सलाह देते हैं कि जब उनको निर्णय में संशय हो तो दोनों पक्षों को अलग अलग लिख लें, दोनों पक्षों के लाभ भी लिख लें, जितने उनके मन में आते हों, जितनी उनकी जानकारी हो, अधिक से अधिक लाभ और अधिक से अधिक हानियां दोनों पक्षों की देख लें। सब कुछ जब लिखित में आ जाता है, सामने आ जाता है, तो निर्णय करना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रबंधकों को प्रतिदिन अनेक निर्णय करने होते हैं, और प्रबंधक ही नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन से संबंधित और व्यवहार से संबंधित बहुत से निर्णय करने ही होते हैं। तो इसी शैली को महर्षि कठ ने यमाचार्य के माध्यम से यहां प्रस्तुत किया और कहा कि अन्यत श्रेयः अन्यत उत एव प्रेयः। श्रेय और प्रेय, इन दो शब्दों के माध्यम से उन्होंने इन दोनों मार्गों को संकेतित किया। श्रेय मार्ग अर्थात कल्याण का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, मुक्ति प्राप्ति का मार्ग, और प्रेय अर्थात सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति का मार्ग। श्रेय और प्रेय दो मार्गों के रूप में उन्होंने इस सारे के सारे विधान को प्रस्तुत किया। तो कहा अन्यत श्रेयः, ये जो श्रेय है, श्रेय मार्ग है, ये बिल्कुल अलग है, और अन्यत उत एव प्रेयः, और ये जो प्रेय मार्ग है ये भी बिल्कुल अलग है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं।
जिस प्रकार से कोई व्यक्ति दो रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता, दो अलग अलग लक्ष्यों को बना के, दो विपरीत लक्ष्यों को बना करके दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, उसको अपना पहले लक्ष्य निर्धारित करना होता है और तदनुरूप किसी एक मार्ग को चुनना होता है। और यदि दोनों मार्गों को कोई व्यक्ति चुनेगा तो कुछ देर वो एक रास्ते पर चलेगा और कुछ देर लौट करके फिर दूसरे रास्ते पर चलेगा, फिर दूसरे रास्ते को छोड़ करके पहले रास्ते पर चलेगा। कुल मिलाकर के वो कभी इधर और कभी उधर ऐसे ही घूमता रहेगा और कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो महर्षि कट कह रहे हैं कि ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। अन्यत श्रेयः अन्यत उत प्रेयः। और ये श्रेय और प्रेय दोनों शब्द दो की तुलना में कहे गए हैं। श्रेय अर्थात कल्याणकारी, दो में से जो अधिक कल्याणकारी है उसको श्रेय बोलते हैं। जो कल्याणकर है उसको श्रेय बोलते हैं। और प्रेय का अर्थ है जो प्रिय लगने वाला रास्ता है, मार्ग है। तो दो मार्गों में से जो अधिक प्रिय है वो प्रेय है। और सांसारिक मार्ग के लिए प्रेय शब्द का प्रयोग और आध्यात्मिक मार्ग के लिए श्रेय का प्रयोग ये बताता है कि दोनों ही मार्ग दोनों गुणों से युक्त है। आध्यात्मिक मार्ग कल्याण से युक्त है तो सांसारिक मार्ग भी कल्याण से युक्त है। लेकिन अपेक्षाकृत आध्यात्मिक मार्ग अधिक कल्याणप्रद है, इसलिए उसको श्रेय कहा। इसी तरह से सांसारिक मार्ग प्रिय है, प्रिय होता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग भी अप्रिय हो ऐसा नहीं, वो भी प्रिय होता है। बहुत से लोगों को वह भी प्रिय लगता है। लेकिन दोनों में प्रियता की तुलना करें, आकर्षण की तुलना करें, तात्कालिक आकर्षण की तुलना करें तो सांसारिक मार्ग अधिक प्रिय प्रतीत होता है। इस दृष्टि से सांसारिक मार्ग को प्रेय शब्द से कहा और आध्यात्मिक मार्ग को श्रेय शब्द से कहा। और चूंकि दोनों की तुलना की जा रही है इसलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों में से ये अधिक प्रिय है और ये अधिक कल्याणकारी है। कल्याणकारी तत्व दोनों जगह है और आकर्षण का तत्व, प्रिय तत्व भी दोनों जगह है। केवल तुलना से कहा जा रहा है। तो श्रेय और प्रेय ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, इनको मिला करके नहीं चलना। और आगे कहा उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः। ये दोनों मार्ग, श्रेय और प्रेय मार्ग, भिन्न भिन्न प्रयोजनों से, भिन्न भिन्न अर्थ से पुरुषम सिनीतः, पुरुष को बांधते हैं। इन दोनों रास्तों को बांधने वाला यमाचार्य कह रहे हैं। हम सामान्यतः ये मान्यता लेके चलते हैं कि सांसारिक रास्ता ही हमको बांधने वाला है। बांधने वाला अर्थात आकर्षित करने वाला, जिससे कि हम बंध जाएं और उसी दिशा में चलते रहें। लेकिन महर्षि कठ यमाचार्य के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले हैं, ये दोनों ही मार्ग आकर्षित करने वाले हैं, अर्थात दोनों प्रिय लग सकते हैं। संसारिक पदार्थों के पीछे भागने वाले, उसको प्रिय समझने वाले तो पद पद पे हमको दिखाई देते ही हैं। लेकिन श्रेय मार्ग पर चलने वाले और उसी से बंध जाने वाले भी
अनेक दिखाई देते हैं। इतिहास में भी ऐसे अनेक महापुरुषों के वर्णन हैं, योगियों के वर्णन हैं, और ये श्रेय मार्ग उनको इतना बांध देता है कि वो उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाते, केवल उसी से बंधे हुए, उसी की डोर से खींचे हुए उसी मार्ग पर चलते चले जाते हैं। तो मार्ग तो दोनों ही बांधने वाले हैं, और व्यक्ति बंधता तभी है जब वहां उसको कुछ लाभ दिखाई दे, आकर्षण दिखाई दे, उसे अपना हित दिखाई दे। और ये आध्यात्मिक मार्ग तो इतना बांधने वाला है कि बड़े बड़े महापुरुष राजपाट छोड़ करके, सांसारिक आकर्षणों को छोड़ करके उस ओर लग गए तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो मार्ग तो दोनों ही बांधने वाले हैं, दोनों ही में आकर्षण है। अन्यत श्रेयः अन्यत उत एव प्रेयः, दोनों अलग अलग हैं, और ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीत, वे अलग अलग प्रयोजनों से व्यक्ति को बांधते हैं। सांसारिक मार्ग भौतिक सुख साधनों के लिए बांध लेता है, और आध्यात्मिक मार्ग मानसिक शांति और ईश्वर के आनंद के लिए बांध लेता है। तो रास्ते तो दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ आकर्षण है, लेकिन भेद उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति श्रेय को ले लेता है, श्रेय मार्ग को चुन लेता है, उसका तो कल्याण होता है। अगली पंक्ति में कहा, तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति। दोनों तरफ कल्याण है और दोनों तरफ प्रियता भी है, लेकिन कल्याण और प्रियता की मात्रा में भिन्नता है। तो इसलिए जो व्यक्ति श्रेय आददानस्य, श्रेय को लेने वाले का, श्रेय मार्ग पर चलने वाले का साधु भवति, कल्याण होता है। इन दोनों मार्गों में से जो श्रेय को चुनता है उसका कल्याण हो जाता है। और हीयते अर्थात यह उप्रेयो वृणीते, जो प्रेय का वर्ण करता है वो अर्थात हीयते, उस प्रयोजन से हीन हो जाता है। जिस लक्ष्य को लेके वो चला था वो लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। चाहे श्रेय मार्ग हो, चाहे प्रेय मार्ग हो, आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक मार्ग हो, कोई भी मनुष्य इन पर क्यों चलता है? उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मुझको अनंत दुख रहित सुख की प्राप्ति हो, दुखों की निवृत्ति हो। सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति के लिए ही भौतिकवादी प्रयासशील है, और इसी प्रयोजन से आध्यात्मिक व्यक्ति भी प्रयासशील है। तो इन दोनों का प्रयोजन, इन दोनों का अर्थ, इन दोनों की सार्थकता सुख की प्राप्ति में और दुख की निवृत्ति में है। एक ही प्रयोजन के लिए दोनों चल रहे हैं, लेकिन रास्ते दोनों अलग अलग हैं। और इन दोनों में से जो श्रेय का वर्ण करता है उसका तो कल्याण हो जाता है। जिस प्रयोजन के लिए वो निकला था, जिस प्रयोजन के लिए वो पुरुषार्थ कर रहा था, वो प्रयोजन पूर्ण होता है। लेकिन जो श्रेय मार्ग पर चल रहा है उसका संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति का प्रयोजन पूर्ण नहीं हो पाता। वो अपने अर्थ से, प्रयोजन से हीन हो जाता है, रहित हो जाता है। हीयते अर्थात यह उप्रेयो वृणीते। तो इसको कहकर के महर्षि कठ ने ये संकेत दे दिया नचिकेता को कि कल्याण तो केवल श्रेय मार्ग पर चलने में ही है। तो फिर हर व्यक्ति इस श्रेय मार्ग पर क्यों नहीं चल लेता? तो उसका कारण उनकी अपनी अपनी विवेचना, उनके अपने अपने बुद्धि का स्तर है। बार बार अध्यात्म के अंदर बुद्धि और विवेक का प्रयोग आता है। पद पद पर यह प्रतीत होता है कि ऋषि बुद्धि और विवेक का प्रयोग इस अध्यात्म में
पर्याप्त मात्रा में चाहते हैं। वो केवल अंधश्रद्धा के आधार पर चलना नहीं चाहते और न ही वैसा उपदेश करते हैं। अगले श्लोक में कहा, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः। कहा कि ये श्रेय और प्रेय, ये दोनों रास्ते मनुष्य को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को श्रेय और प्रेय दोनों रास्ते मिलते हैं। जो भी मनुष्य शरीर में आया है उसको दोनों अवसर प्राप्त हैं, वो दोनों रास्तों पर चल सकता है। इतनी सामर्थ्य और सुविधाएं ईश्वर ने प्रदान की है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरे को तो श्रेय मार्ग का अवसर ही नहीं मिला, श्रेय का रास्ता ही नहीं मिला, और न ही कोई व्यक्ति ये कह सकता कि मेरे को प्रेय का मार्ग ही नहीं मिला और प्रेय की और पढ़ने के साधन नहीं मिले। ईश्वर ने सबको ऐसा शरीर, बुद्धि और परिस्थितियां दी हैं कि वो श्रेय और प्रेय दोनों मार्गों पर चल सकता है। दोनों ही उसको प्राप्त हैं और ये केवल मनुष्य को प्राप्त है, अन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः, ये दोनों मनुष्य के पास आए हैं। ईश्वर ने इन दोनों को मनुष्य के लिए प्रदान किया है, दोनों उपलब्ध हैं उसके सामने। तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, इन दोनों के गुण दोषों का विचार करके, उनके हानि लाभ को देख करके, धीरः धीर पुरुष विविनक्ति विवेचना करता है, दोनों को पृथक पृथक कर देता है कि ये रास्ता अलग है और ये रास्ता अलग है। जैसा कि इस द्वितीय वल्ली के प्रारंभ में कहा, अन्यत श्रेयः अन्यत उत प्रेयः, ये श्रेय अलग है और प्रेय अलग है। तो जो दोनों रास्तों को देख करके, समझ करके, विवेचना करके पृथक पृथक कर देता है, वो धीर पुरुष। और ये धीर पुरुष फिर क्या करता है, श्रेयो ही धीरः अभिप्रेयसो वृणीते। ये धीर पुरुष प्रेयसः, प्रेय की अपेक्षा से, श्रेयः अधिवृणीते, श्रेय को ही अच्छी तरह ऊपर, प्रेय के ऊपर श्रेय को वर्ण कर लेता है। दोनों में से श्रेय को अधिक महत्व देता है। श्रेयो ही धीरः अभिप्रेयसो वृणीते, क्योंकि उसने पूरी विवेचना कर ली है किसमें लाभ है, किसमें हानि है। और प्रेय को कौन वर्ण करता है और वो प्रेय को क्यों वर्ण करता है, उसके लिए महर्षि ने कहा, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। मंद, जो मंद है, जिसकी बुद्धि मंद है, जो अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाया, वो प्रेयः वृणीते, प्रेय मार्ग का वर्ण करता है। और वो प्रेय मार्ग का वर्ण क्यों करता है, उसके लिए कारण बताया, योगक्षेमात्। योग और क्षेम के कारण से वो प्रेय मार्ग का वर्ण करता है। योग का मतलब है पदार्थों की, भौतिक पदार्थों की, साधनों की प्राप्ति। उसके मन में ये लालसा रहती है कि मैं अधिक से अधिक साधनों को प्राप्त कर लूं। यदि साधनों की प्राप्ति होगी तो प्रेय मार्ग से ही होगी।